इस कहानी को सुनने के बाद आज भी अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है। ये कहानी है दिल्ली के कैलाश नगर की। वहाँ एक ऐसा अजीब एरिया है जहाँ पर शांति के साथ बेचैनी का एक अजीब सा डरावना राज दफन है। कैलाश नगर में ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर एक घर है, एक घर जिसकी खामोशी चीख चीख कर अपने डर को लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। और उस घर को कहा जाता है हाउस नंबर W3। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये घर खाली हो चुका है, लेकिन रात में जो भी जाता है उसे ऐसा महसूस नहीं होता है, क्योंकि कोई है जो उस घर के अंदर रहता है। तो कौन रहता है आखिर उस मकान में, यही जानने के लिए 3 व्लॉगर्स करण, मीनल एंड राघव डिसाइड करते हैं कि वो हाउस नंबर W3 में जाएंगे और वो सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे जो वहाँ पर होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब जो बातें बताई गई हैं ये अफवाहें हैं। इन तीनों के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये एक हॉरर वीडियो मेकर्स हैं, हॉरर व्लॉगर्स हैं, जो कि ऐसी जगहों पर अक्सर जा जाकर वीडियोस बनाते रहते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो हॉन्ट हंट नाम से बहुत फेमस है। तो अपनी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के लिए वो इस जगह को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इस घर में जाने से पहले उसके लिए कुछ रिसर्च की इन लोगों ने, और उस रिसर्च के दौरान इनके सामने इसकी एक बैक स्टोरी आई। इस घर की एक डरावनी कहानी आई जो इस घर में घटी थी और उसने इनके रूह कपा दी। दरअसल ये कहानी है 1987 की। 1987 में कैलाश नगर एक डेवलपिंग कॉलोनी थी, मतलब उस वक्त बन रही थी। ये घर जिसे हम W3 कह रहे हैं, ये मिश्रा परिवार का हुआ करता था। डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्रा जो उस वक्त के बहुत ही रेप्यूटेड साइकोलॉजिस्ट थे, वो उस घर में रहते थे अपनी वाइफ सुनीता एंड उनकी 10 साल की बेटी ऋतु के साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, खुशी का माहौल था, गिफ्ट्स लाते रहते थे डॉक्टर अक्सर अपनी बेटी के लिए। लेकिन तभी रात के डरावने सन्नाटे में उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, एक दस्तक जिसमें भीगी हुई लड़की, बारिश से भीगी हुई लड़की खड़ी है और वो हेल्प मांगती है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर की जो वाइफ थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो जानते थे कि वो उसे अलाउ नहीं करेगी, तो उस लड़की को कहते हैं कि तू बेसमेंट में चली जा, मैं वहां पर आकर तुझे कुछ कपड़े दे देता हूँ और कुछ खाना भी दे देता हूँ। वो लड़की उस बेसमेंट में चली जाती है और वो डॉक्टर रात के सन्नाटे में नीचे बेसमेंट में जाता है, उसे कुछ कपड़े देता है, कुछ खाने को देता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। दरअसल वो लड़की जंगल से आई थी और उसका दिमाग थोड़ा सा सही नहीं था। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनका दिमाग थोड़ा सा कमजोर होता है, वो थोड़ी सी पागल टाइप की थी। तो डॉक्टर उसे जो बोलता था वो करती थी। पहले तो वो डॉक्टर बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें छोटे छोटे काम दिया करूंगा, तुम वो करना। लेकिन गाइस बेसमेंट में जो ये सब हो रहा था उसके बारे में उसकी बीवी और उसकी बच्ची को नहीं पता था। और एक दिन फाइनली जिस चीज का डर था वही हुआ, क्योंकि वो लड़की पागल थी। जब डॉक्टर ने अपने इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए दिया था तो उसमें से कुछ नुकीली चीजें भी थी। उस दिन बेसमेंट का दरवाजा खुला छूट गया था। उसने वो औजार लिया, ऊपर आई और पूरी फैमिली को मार दिया। इसके बाद वो खुद भी मर गई। गाइस काफी हफ्तों तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब उस घर से बहुत सड़न की बदबू आने लगी तब आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को वहां पर सिर्फ लाशें मिली। ऐसा माना जाता है कि तब से इस घर को सील कर दिया गया और उसके सामने एक बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर कोई मत आना। उसके बाद से बहुत रेयर लोग ही हैं जिन्होंने वहां पर जाने का ट्राई किया, लेकिन उन्हीं लोगों में से जो वहां पर गए हैं ये तीनों भी हैं जो आज की स्टोरी में है। एंड ट्रस्ट मी, जब वो उस घर में जाते हैं और उनके साथ जो भी भयंकर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो स्टोरीज। वो तीनों व्लॉगर रात के 12 बजे जंगल से होते हुए उस W3 हाउस में कदम रखते हैं। घर काफी पुराना था, सील्ड था, खून के धब्बे के निशान थे, लेकिन ये स्टोरी उन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। जो उनको जानना था वो ये था कि क्या आज यहाँ पर कोई रहता है, कोई इंसान या फिर कोई भूत। और वो घर एकदम एज इट इज वैसा ही था जैसा कोई फैमिली उसे छोड़ कर गई हो। हर जगह धूल थे, सोफे पर कंबल रखा हुआ था और खाने के कुछ प्लेट्स थे जो कि सिंक में पड़े हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी और अजीब चीज ये है कि उस प्लेट्स में जो सिंक में पड़े हुए थे उसमें कुछ मांस के टुकड़े थे और वो टुकड़े फ्रेश थे, यानी रिसेंटली किसी ने उस प्लेट में खाया है। ये तीनों अपना लाइट सेटअप और कैमरा सब कुछ ऑन कर रहे होते हैं, तभी मीनल अपना कैमरा ऑन करके किचन की तरफ जाती है और किचन में जाते ही उसे वही चीज दिखती है, उस प्लेट में किसी का खाना। मीनल इस चीज को रिकॉर्ड करती है और वो वापस से आके इन तीनों को दिखाती है। तीनों अब किचन में जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी पीछे से कोई गया है। यहाँ घर थोड़ा बड़ा था तो समझ में नहीं आया कि कौन से रूम से गया, लेकिन उन लोगों को इतना समझ में आ गया था कि कुछ फील हुआ, क्योंकि तीनों ने ही एक दूसरे से पूछा तुम्हें भी किसी की आवाज आई चलने की। सबका आंसर था हाँ। थोड़ी देर तक तीनों शांत थे, लेकिन वो चलने की आवाज आना बंद हो गई। तो तीनों को लगा कि अगर कुछ एक्चुअली सही में होगा तो वो दिख ही जाएगा। इतने में जो लाइट्स वो लोग लाए थे वो एकदम से फ्यूज हो गई, बहुत तेज ब्लास्ट करके। सब लोग काफी शॉक हो गए क्योंकि उनके पास अब कोई लाइट का ऑप्शन ही नहीं था। उनकी मोबाइल की बैटरी भी बहुत कम थी, तो वो लोग अपने कैमरे का नाइट विजन फंक्शन ऑन कर लेते हैं। नाइट विजन फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो रात में देखने की कैपेबिलिटी होती है कैमरे में, कुछ कैमरों में। लेकिन तभी करण जब अपने कैमरे को उठाकर नाइट विजन कैमरा से देखता है तो उसे सामने से कोई जाता हुआ दिखता है, उसमें एकदम शेडो जैसा।
छाये जैसा। वो बाकी के दोनों लोगों को बताए बिना उस शेडो को, उस छाये को फॉलो कर रहा है। वो जहाँ जहाँ वो छाया जा रहा है वहाँ वहाँ करण जा रहा है। उसने देखा कि वो छाया बेसमेंट के दरवाजे के अंदर घुस गया, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक था और उस दरवाजे पर कुछ मंत्र टाइप के धागाएं बांधी हुई थी। करण बाकी के दो लोगों को भी बुलाता है और वो बोलता है कि हमें नीचे जाना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर मैंने कैमरे में कुछ ऐसा देखा जो इस बेसमेंट में गया है। मीनल को ये सब सही नहीं लगता है, क्योंकि वो भगवान में और दानवों में मानती थी और वो मानती थी कि अगर इसके ऊपर किसी तरीके का धागा लपेटा गया है तो हमें इसे नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन राघव और करण पूरे तरीके से नीचे जाना चाहते थे, तो क्योंकि वोट्स ज्यादा लोगों का था नीचे जाने का, उस ताला को तोड़ा जाता है और वो तीनों ही नीचे जाते हैं। जब वो लोग नीचे जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि दीवार पर खरोचने के निशान है, ऐसे निशान जो कि नाखूनों जैसे प्रतीत हो रहे थे। और गाइस उस दीवारों पर जो भी लिखा हुआ था वो हाथों से खरोच खरोच के खून से लिखा गया था। जैसे ही वो तीनों बेसमेंट में पहुंचते हैं वो वहां पे रखी हुई चीजों को देखने लगते हैं। कोई किसी डायरी को देख रहा है, कोई किसी पुरानी चीजों को देख रहा है और मीनल के सामने एक शीशा होता है। वो जैसे ही उस शीशे को साफ करती है धूल के, उसे अपनी आंखें उसमें दिखती हैं और वो आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं। वो डर जाती है और वो चिल्लाती है, गाइस मेरी आंखें देखो काली हो रही हैं। और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, मानो उसके अंदर कोई आ गया हो। राघव और करण जल्दी से आकर उसे देखते हैं और वो देखते हैं कि उसका चेहरा बहुत ही डरावना होने लगता है। इतने में उसके अंदर से एक आवाज आती है जो बहुत डरावनी थी, और आवाज सिर्फ एक औरत की नहीं थी बल्कि इंसान और मर्द की आवाज मिक्स होकर जैसी आवाज आती है वैसी आवाज आ रही थी, और वो आवाज बहुत डरावनी थी। उस आवाज में वो बोलती है कि मेरा नाम नंदिनी है और मुझे इंसान के मांस को खाना बहुत पसंद है। तुम में से पहले कौन मेरा खाना बनना चाहेगा? ये सुनते ही सब डर गए। राघव वहां से भागना चाहता था, लेकिन करण बोलता है हम मीनल को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो बीमार है या उसके अंदर कोई है पता नहीं, उसकी हेल्प करते हैं। इतने में मीनल राघव को पकड़ती है और उसके गले में अपना दांत गड़ा देती है और कस के ऊपर खींचती है। मांस का एक बड़ा सा लोथड़ा उसके गले से निकल जाता है और फिर वो उसे खाने लगती है। करण अब बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो वापस से बेसमेंट के नीचे आके गिरता है। वो फिर जब उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसका पैर टूट चुका था। वो मीनल से भीख मांगता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या तुम्हारे अंदर जो भी है मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, हम लोग तो बस एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। अब गाइस नॉर्मल भूत होता तो ठीक भी था, बट ये भूत तो खुद ही पागल है। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से टोटल 3 लाशें मिली उस घर से, लेकिन उन लाशों को पहचाना नहीं जा पाया क्योंकि उन लाशों के बहुत सारे पार्ट्स खा लिए गए थे। मतलब एक आदमखोर भूत, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। अब गाइस कहानी तो यही बाहर आई है कि उस भूत ने कहा था, लेकिन क्या आपको पता है कि कैनाबोलिज्म नाम की एक चीज होती है? कुछ कैनाबोलिक लोग होते हैं, कुछ कैनाबोलिक आदिवासी होते हैं। कैनाबोलिज्म वो होता है जब आप इंसान को ही खाते हो, भले वो मरा हुआ इंसान हो या जिंदा इंसान हो। ये असली में होता है, आप इसके बारे में जाके सर्च कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी में किसी इंसान ने इन तीनों को खाया था या फिर भूत ने? आप कमेंट में हमें इंसान या भूत लिख कर बता सकते हो कि आपको क्या चीज लगती है। बाकी ये कहानी यहीं तक थी, क्योंकि अब वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।